हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे मॉर्निंग में मेरा घी जो इंडिया से लेके आई थी ना, वो घी कुकिंग में मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि गाय का घी और वो भी गिर गाय का घी यहाँ मिलना तो इम्पॉसिबल है। तो उसे मैं ऊपर से जैसे कि रोटी में लगा लिया या फिर दाल भात में जैसे ऊपर से लेके खाती है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सोचा कि उसको मैं कुकिंग में यूज़ नहीं करूँगी। तो जो भी कुकिंग के लिए चाहिए मुझे, तो ये घी मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसके लिए। तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था ये वाला घी, क्योंकि दिया बाती में भी चाहिए। चलो दिया बाती में तो हम लोग वो वाला भी घी यूज़ कर लें, लेकिन कुकिंग में मैं बिल्कुल भी जो इंडिया से लेकर आई ना, वो वाला नहीं वेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे घी बना रही हूँ। वैसे भी मुझे ना बेसन के लड्डू बनाने हैं। माता जी नवरात्रि चल रही है आज, आई थिंक 5वां या 6ठा नवरात्रा, नहीं 5वां है शायद, पता नहीं, भूल गई मैं। लेकिन अभी तक आज बनाऊँ कल बनाऊँ, बनाते बनाते इतना देखो टाइम ही पता नहीं। टाइम तो वैसे कहाँ चला जाता है, वैसे काम नहीं है और काम बहुत सारी ये वाली हो जाती है। करेले भी देखो कितने टाइम से मैंने ला के रखे हैं, सारे करेले मेरे बिगड़ गए। आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, इतने सारे लेके आई थी। थोड़े से करेले बना लूँगी, थोड़े सा जूस निकाल के पी लेंगे, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। अभी ना हेल्थ थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है, सच बताऊँ। मेरे अभी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन बहुत चल रहा है हेल्थ में। और सच मुझे बताना, आप लोग एक्चुअली मैं भूल गई थी, किस किस को ये नया जो कोरोना वायरस निकला है ना, एक्चुअली कोरोना भी नहीं कह सकती। मेरा तो 2 बार टेस्ट हुआ। मेरे गले में इतना ज़्यादा पेन होता है कि कोई उसकी लिमिट नहीं है। कई बार ना तो आवाज़ भी नहीं निकलती है। सुबह सुबह 12-1 बजे तक तो आवाज़ निकलना ठीक, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। इतना ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि टॉन्सिल हो गया है ना। वैसे मैंने यहाँ लोकल डॉक्टर को भी जाके बताया, और ईआर में भी गई, इमरजेंसी में भी गई कि चलो भी इसका कोई सल्यूशन निकल जाए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसका। और यहाँ मैं करेले इतने, बस इतने से ही निकले। एक्चुअली आज ना करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी। सिर्फ ये मेरे जितनी ही बन रही है, क्योंकि एक तो क्वांटिटी भी ओछी है, कम है और गुजराती आ जाता है बीच में। तो इसको मेथी से मैंने छौंक लगा दिया, हींग डाल दिया, क्योंकि लहसुन वगैरह तो अभी नहीं ले रही हूँ नवरात्रि के हिसाब से। और इन दोनों के लिए मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि और कोई सब्ज़ी भी मेरे घर पे अभी नहीं है। जाना ही नहीं हो पा रहा है। हम लोगों का ये वीक ना मास्टर का वीक है, यहाँ पे गेम चलती है, तो उसके हिसाब से बहुत क्राउड होता है, तो निकल भी नहीं रहे हैं हम लोग बाहर। तो यहाँ पे मैंने बस करेले की छौंक लगा दी है। करेले की मैं अपने लिए बनाऊंगी, थोड़ी सी सॉफ्ट पीस के डालूंगी। ख़त्म हो गई थी बिल्कुल भी, मैंने सोचा होगी मेरे पास, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई। तो थोड़ी सी ज़्यादा पीस के मैं रख लूँगी, कभी भी किसी में भी यूज़ में आ जाती है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि गले में पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा पेन होती है ना, कि पानी भी पीना मेरे लिए सुबह सुबह ना दवाई लेने भी बहुत दिक्कत हो जाती है। अब दोनों डॉक्टरों को मैंने बताया, लोकल को भी और यहाँ भी, लेकिन नहीं, इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है, कुछ भी उनका नहीं आया। उनका कहना था कि अभी न्यू वायरस है, जो मीन्स के कोरोना के इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं कि गले में पेन होता है, तो हम कोरोना टेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों बार नेगेटिव आया, उसमें भी कुछ नहीं है। सो आई डोंट नो। लेकिन अब ENT का मैंने अपॉइंटमेंट ली है यहाँ। तो लास्ट टू लास्ट वीक मैंने ली थी, तो अब इस ट्यूसडे को है मेरी अपॉइंटमेंट। तो देखती हूँ अब क्या हो रहा है, उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, वो कुछ बता पा रहे हैं क्या, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो मेरे हस्बैंड ने मुझे सेंड की, उनके फ़ोन में आई होगी, कि अभी कुछ द्राक्ष वगैरह जो होता है ना इंडिया में, तो वो खाई, अगर किसी ने खाई हो बिना अच्छे से धोए, बिना, हम लोग तो धो के ही खाते हैं, धो के खाओ तो भी कुछ दवाइयाँ वगैरह छिटक रहे हैं ना उसमें, तो उसकी वजह से कई लोगों को गले में पेन हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कि तूने इंडिया में द्राक्ष खाई थी? मैंने बोला नहीं, मैंने तो एक बार भी नहीं खाई द्राक्ष, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम लोग घर पे लाए थे एक बार, लेकिन वो मेरी वैसी की वैसी रह गई। जाते ही ले आए थे, और वो मैंने फ्रिज में रखी थी, और उसके बाद हम लोग तुरंत शादी में चले गए। तो आने के बाद वो द्राक्ष, तो वहाँ के फ्रिज इतने नहीं होते ना, हमारे जो अपार्टमेंट में थे नहीं थे, तो मैंने द्राक्ष तो वैसे भी फेंक दी थी आने के बाद। ना तुमने खाई थी ना मैंने खाई, उनको बताया। और उसके बाद तो कहीं भी हमने द्राक्ष ली नहीं। तो बस मुझे कंफर्म करना था कि क्या ये सच है, या वीडियो ऐसे ही किसी ने डाल दी है। कई बार होता है ना यूट्यूब में। एनीवे, यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी, रश्मि बेन। उनकी ना, क्या बोलते हैं, बस ऐसे ही आ गई थी। यहाँ आते हैं ना तो आते रहते हैं। तो उनको भी मैंने बोला कि लंच ले लो, लेकिन उन्होंने नवरात्रि की हुई है ये वाली, तो वो रात को ही शाम को अपना डिनर लेते हैं। तो रवा का ढोकला उनको ज़्यादा पसंद है, मेरे जैसे ही है। वो खाते समय ना रवा का ढोकला है, खमन से ज़्यादा रवा का ढोकला ही वो पसंद करते हैं।
तो एक थाली बनाई थी तो उनको मैंने दे दिया कि आप ले लो, हमें घर ले जाओ करके। तो उनको भी बहुत पसंद है। एनीवे तो उनको मैंने दे दिया और हम लोग का बस यहाँ लंच रेडी हो गया है। मौसमी ने भी खा लिया, मौसमी रश्मि बहन बैठे थे ना तभी खा लिया, और मैंने बाद में खाया क्योंकि वो लंच ले नहीं रहे थे, और उसके सामने अगर मैं खाऊँ और कोई भी भूखा इंसान जब होता है ना कि भी फास्टिंग करी हो और उनके सामने खाओ तो फिर ये भी अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर मैंने बाद में खाया। और यहाँ पे मैं जैसे कर रही थी कि प्रसाद के लिए मुझे बेसन के लड्डू सेकने थे, तो बस वो यहाँ सेक रही हूँ। घी बन गया था मेरा और थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने घी निकाल भी लिया था इसके लिए, तो बस यहाँ पे वो बना रही हूँ मैं। और आज ना मुझे रस खाने का बड़ा दिल कर रहा था, इन लोगों के भी दिल कर रहा था, तो सोचा कि चलो रस ये कैन वाला खोल लेते हैं। अभी आम आने लगी है लेकिन अभी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि परफेक्ट सीज़न इसकी हम लोग के यहाँ ना जून के अराउंड होती है, सो तब लाएंगे फ्रेश आम। लेकिन ये दीप का ना बहुत अच्छा, इतना अच्छा रस है ये आम रस, बहुत मज़ा आ गया। और हम लोग किस किस को इस तरह का पसंद है, करेले की सब्जी, आम आम रस, और वो मसाले वाली रोटी, सादी सिंपल वाली नहीं। ये कौन कौन खाता है? मेरे यहाँ जब भी बनता है तो इस तरह की ज़्यादा बनती है, और अगर सूखी सब्जी भी हो ना आलू की, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। लेकिन मैंने आज करेला लिया, बहुत मज़ा आ गया आज तो लंच में। सो एनीवे मैं यही बोल रही थी कि अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना मैसेज करके। तो देखती हूँ अब ट्यूसडे को मेरी अपॉइंटमेंट है, और वो उसमें कोई होपफुली कि उसका कोई रिज़ल्ट आ जाए। यार सच में बड़ी दुखी हो रखी हूँ इसके लिए। मीन्स दुखी के तो क्या, एक होता है ना कि पता चल जाए कि भी क्या चल रहा है, बस वही है कि एक समझ में आ जाए कि क्यों हो रहा है ये। अदरवाइज़ तो ऐसा कोई है नहीं, मैं कोई दवाई भी नहीं ले रही हूँ अभी, जितना भी पेन हो। एक तो मेरा लेफ़्ट फुट भी मुझे बहुत हैरान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंडिया से आने के बाद। लेकिन मैं कोई भी, क्योंकि हम वैसे भी दवाई फ्रीक्वेंटली नहीं ले सकते ना, तो वो सारे पेन तो मैं हो जाता है मेरे से, मैनेज हो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि हेडेक मेरे लिए और एक फ़ीवर, वो दो मैनेज करना सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए एक्चुअली। और हाँ, अभी ना मैं लैब भी करवा के आई हूँ, किडनी का टाइम हो गया था, 3 महीने हो गए थे, तो देखते हैं अब उसका भी क्या रिज़ल्ट आ रहा है। सो बस दिमाग उसी में अभी तो बिज़ी रहता है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। होता है थोड़ी बहुत बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं ना। वैसे भी देखो किडनी की उम्र भी हो गई है, मेरी भी अब एज हो गई है, मैं भी हम 54 रनिंग हो रहा है अभी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बॉडी में चेंजेस आते ही रहते हैं। लेकिन चले, ये भी चलता है। लेकिन मुझे ये ज़रूर से बताना, जो भी ये मेरे वीडियो देखो ना, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या ये किस किस को प्रॉब्लम हो रहा है, या हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना तो मुझे समझ में आए। वैसे भी ENT की जैसे मैंने कहा अपॉइंटमेंट है, तो होपफुली वो भी कुछ इसका सल्यूशन निकाल पाएँ। एंटीबायोटिक्स मुझे नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे या इंडिया में जहाँ कहाँ भी जाओ डॉक्टर के पास, तो वो एक ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं बस, एंटीबायोटिक्स। और वो फिर अभी अभी मैंने लिए ना सर्दी खांसी में, तो बैक टू बैक मुझे नहीं लेना है वो। सो होप कर रही हूँ कि इसका कोई सल्यूशन निकल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।